नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज शुरू से सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण का पार्ट नंबर 2 है और पहला पार्ट में हम कुछ बेसिक बता चुके हैं जो कि बेसिक आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में मदद करेगा। तो आइए कुछ आज भी छोटी छोटी बात समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94 है, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 106 पे स्क्वायर माइनस 94 पर स्क्वायर। जब इस तरह से लिख दिए तो आपको एक सूत्र याद आता होगा कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, तो इस पर बैठ जाएगा टोटल, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 106 प्लस यहाँ 94 हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी था तो 94 हो गया, इसको घेर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप 106 माइनस 94। तो देखिए अब इसे जोड़िए, 6 4 10 0 बाकी 1 और कितना हो गया फिर 19 1 20, ये आपका गया 200। ठीक, गुना अब इसे आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसे जब घटाइएगा तो आपका 6 में 4 गया कितना बच गया 2 और 10 में गया तो कितना बच गया यहाँ पे 12। अब इसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि आपका 2400 आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे यह सूत्र पर इस प्रश्न को बनाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ये होता है। तो आप बैठा दीजिए, यानी कि इतना हमको दिया हुआ है तो इस पे बैठ जाएगा, यहाँ पे इसके मान को बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 999 प्लस, क्योंकि पहला प्लस में था तो फिर 998 ये हो गया। उसके बाद फिर बैठा दीजिए 999 माइनस 998। तो देखिए अब इसे जोड़िए तो कितना आ जाएगा 9 8 17 17 किलो 7 बाकी 1, फिर हो जाएगा आपका 9 दूना 18 1 19 19 किलो 9 बाकी 1 9 दूनी 18 1 19। तो ये आपका कितना आ गया। अब यहाँ नहीं कुछ तो गुना दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्या घटेगा, तो यहाँ घटाइए। देखिए 9 में 1 9 में 8 गया कितना बच गया 1, अब फिर 9 9 खत्म हो जाएगा तो यानी कि 1 आ गया। तो आप इसे गुना करिएगा कितना इतना आ जाएगा 1997। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो इसे भी हम इसे लिख सकते हैं 92 पर स्क्वायर माइनस 18 पर स्क्वायर। तो इसे भी आप इसी सूत्र में बैठा दीजिए, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए 92 प्लस 18 इधर फिर बढ़ जाएगा 92 प्लस नहीं यह माइनस होगा 18। तो चलिए इसे जोड़िएगा कितना जाएगा 8 2 10 0 बाकी 1 9 1 10 1 11, इतना हो गया। अब इधर घटाइए, इससे एक पे 4 12 12 12 में 8 गया कितना बच गया 4, तो 4 बच गया यहाँ पे। अब इससे एक पे 4 ये लिया था तो इसमें कितना बचा 8, अब फिर 8 में एक घटेगा कितना बचा 7। जब आप इससे गुना करिएगा तो आपका देखिए इस यहाँ एक जीरो पे इधर, जब इसे आप गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 81 40, ये इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर सवाल कह रहा है यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 गुना x, तो x का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं जस्ट अभी जितने भी प्रश्न बनाए सेम उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है। तो इसे हम यहाँ उसी तरह से लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 64 प्लस 36 इसे घेर दिया। उसके बाद फिर यहाँ 64 माइनस 36। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 100 हो गया गुना। अब तो देखिए अब इससे एक पहचान लिया तो कितना हो गया ये 14, 14 में 6 गया तो कितना बच गया 8, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इससे एक पहचान ही लिया था जिसमें कितना बचा 5, 5 में 3 गया कितना बचा 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ आपका बराबर दिया हुआ था 20x, तो यहाँ भी होगा आपका 20x हो जाएगा। अब इसको गुना करके कितना जाएगा 2800 हो गया आपका, बराबर इधर है 20x, तो ये जीरो जीरो कटा दिया। अब देखिए 14 तो ये कट गया तो x बराबर आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो 5 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट 6 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस ये 4 माइनस 3 पर क्या है, रेकरिंग, इसे रेकरिंग कहा जाता है, रेकरिंग है। तो हम आपको पहले पार्ट बताए थे BODMAS के बारे में, तो BODMAS यानी कि बी से छोटकी मंझली और बड़की ब्रैकेट, ये सही बता दिए थे। अब देखिए, और ओ मतलब ऑफ यानी कि का, और डी मतलब भागा, एम मतलब गुना, ए से जोड़ और एस से माइनस। तो ये इस तरह से BODMAS बताए थे। लेकिन हाँ, इससे पहले और आता है जिसे हम भी BODMAS कहते हैं। भी BODMAS यानी कि ये रेकरिंग। तो सबसे पहले किसका काम होगा, रेकरिंग का होगा, उसके बाद छोटकी ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का होगा, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का होगा। अगर ये ब्रैकेट में से कोई नहीं है और उसमें से भी पहले अगर ये रेकरिंग है, तो रेकरिंग का काम होगा, फिर ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, और सबसे पीछे जाकर के माइनस का काम होगा। तो देखिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि ब्रैकेट है और क्या है, रेकरिंग है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले काम किसका होगा, यहाँ पर होगा आपका इसका काम सबसे पहले होगा, यानी कि 4 माइनस 3 का। तो 4 में 3 का कितना बच गया, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहले काम होता है, क्योंकि ये रेकरिंग है। अब देखिए यहाँ पर 5 में 1 कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ माइनस 6 है, तो यहाँ पर 4 इसमें से घटाइएगा, तब कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि 2 बच के फिर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो यहाँ करता है -5 है, तो यहाँ करके 2 आएगा। तो अब ये -5 में 2 घट जाएगा, यानी कि 5 में 2 घटेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 3। तो यहाँ 3 बच गया। अब देखिए ये 3 जो है यहाँ आ गया, यानी कि 7 माइनस 3 हो गया। अब 7 में 3 का कितना बच गया, 4। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये नहीं कि ब्रैकेट एक तो तोड़े, इसको तोड़े, इसके तोड़े बनाएंगे, ऐसे तब तो बहुत लेट हो जाएगा और क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में नहीं बना पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां समय बहुत कम मिलता है, मात्र 35 सेकेंड से भी कम मिलता है। तो इतना तेज से आप बना सकते हैं इतना बड़े सवाल को। तो चलिए, इसका आंसर आ गया 4। अब अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप, 2/5 गुना 15/16 भागा 3/8 प्लस 7 है। तो इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, नहीं रेकरिंग है, नहीं ब्रैकेट है, और फिर नहीं का है, भागा है। तो सबसे पहले भागा होगा, गुना भी है, लेकिन उससे गुना से पहले किसका काम होगा, भागा का। तो देखिए इसको यहाँ उतार लेते हैं, 2/5 गुना, यहाँ हो जाएगा 15/16, और जब इसको हम भागा को गुना में बदलेंगे तो ये संख्या क्या उलट जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, अब प्लस 7। तो देखिए अब यहाँ आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 8 दूना 16, और ये 5 का 5, 5 तिया 15, फिर ये 3 और ये 3 भी कट गया। तो अब देखिए क्या बच गया यहाँ पे आपका, ये 2 और ये 2 भी कट गया। अब देखिए क्या बच गया, नहीं कुछ तो 1 जरूर यहाँ बचा, तो 1 प्लस 7 बराबर 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो चलिए 1 प्लस 7, ये 7 है, और हो गया 8, इसका आंसर हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं 2 माइनस मंझली ब्रैकेट -3, और छोटकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ फिर 3 माइनस 2 पर क्या है, रेकरिंग है। तो रेकरिंग सबसे पहले इसका कम होगा, सबसे पहले इसका कम होगा। तो 2 में से 3 में से 2 का कितना बच गया, यहाँ पे 1, यानी कि इस 4 में ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 घट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, फिर इससे करके 3 बार आ जाएगा, क्या जाएगा 3 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और माइनस पहले से है, तो जब ये ब्रैकेट टूटता तो -3 यहाँ से पहले से है, ठीक, 3 माइनस, तो इधर से आया तो ये भी 3 हो गया, यानी कि अब ये क्या आ गया 0। अब ये 2 माइनस 0 हो गया। तो अब इसको 2 के साथ 0 घटाइए या जोड़िए, तो आपका कितना बनेगा, 2 ही इसका आंसर होगा। चलिए ये भी आप समझ गए हमें जल्दीबाजी करने के लिए। अब देखिए यहाँ 8वां नंबर सवाल है कि इसमें देखिए आप यहाँ ये छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद फिर यहाँ भागा है, तो इस ब्रैकेट का तो कम कर देते हैं, 5 हो जाएगा, 3 2 5 गुना ये 5 हो गया, ये जो है प्लस 3 उतर गया। अब ये भागा को जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये गुना में, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे तो छुपा रहता है सबके नीचे, बटे अब देखिए नीचे क्या है, ये 4 और ये 4 कट गया, तो बच गया क्या 6 प्लस 5 और गुना 5। तो आप यहाँ देखिए कि सेम मिल रहा है मेरा, इसे हम गुना करेंगे कितना जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, और फिर प्लस है 5 गुना 5 है, तो यहाँ भी वही है, यानी कि एक बार साफ दिखाते हैं, 5 गुना 5 प्लस ये 3 गुना 6 है, क्योंकि पहले गुना का काम होता तो 6 हो गया। अब नीचे क्या है 6 प्लस 5 गुना 5, आपका सेम मिल रहा है, जिसको काट करके आप डायरेक्ट 1 दे दीजिए आंसर।
हो गया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 9 नंबर सवाल है, 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2 पर क्या है, रेकरिंग है, इसे रेकरिंग कहते हैं। तो इनमें से सबसे पहले किसका कम होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले भी बोर्ड मास का बात किया जाए तो रेकरिंग का कम होगा, उसके बाद ब्रैकेट का कम होगा, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना और फिर जोड़ और सबसे पीछे घटा का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले किसका कम होगा, ये रेकरिंग का होगा। तो 3 में 2 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 1, यानी कि ये 4 माइनस 1 हो गया। अब 4 में 1 गया कितना बच गया 3, तो यहाँ 5, ये माइनस यहाँ कितना है 5 माइनस, तो यहाँ पे 3 बचा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ कहता है 2 माइनस, तो अब यहाँ से 5 में 3 गया कितना बचा 2, तो ये हो गया। अब 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 घटा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस 1 है, तो 1 में आप 0 घटाइए या जोड़िए तो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर 1 आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से 10वां सवाल, 20 का 3/4 प्लस 72 भागा 6 माइनस 4 गुना 3। तो सबसे पहले इसमें किसका कम होगा, का होगा, क्योंकि का दिया हुआ है। तो चलिए का कम हम यहीं कर देते डायरेक्ट, 5 चौक 20, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 दिया, ये 15 हो गया, प्लस ये आपका भागा में आ जाएगा 72/6 माइनस इसको गुना कर दिया 4 दिया 12। अब देखिए ये भी कट जाएगा, बढ़ा कर 72, बढ़ा कर 72 ये कट गया, तो 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, 15 प्लस माइनस 12, तो ये दोनों क्या कट जाएगा यानी कि 0 हो गया, तो आपका 15 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे x बटे x प्लस 1 भागा x स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा, आप इसे भागा को गुना में चेंज करिएगा, तो x बटे x प्लस 1 इसको गुना में चेंज क्या हो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको भागा में, ये भागा में था तो गुना में चेंज किया तो पलट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2x है और ये 1x है, तो ये कट जाएगा, 1x इसका कट जाएगा और ये पूरे कट जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचा, इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अब बटे इसे आप गुना करिए कितना हो जाएगा x प्लस 1, और इसको इस तरह रहने दीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये इस प्रकार से था, अगर यदि हम इस पे स्क्वायर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ऐसे लगाने के बाद आपको पता होगा सूत्र रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 अब बटे हो जाएगा आपका x प्लस 1 और ये x, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इतना सूत्र होता है। अब देखिए आपका ये प्लस और ये प्लस वाला कट जाएगा, तो अब आपका बच गया, आपका यहाँ क्या बचा x माइनस 1 बटे x, तो आपका x माइनस 1 बटे x यही आंसर हो गया। तो देखिए 1 नंबर सवाल आपका 3.2/3 प्लस 2.4/6 प्लस 7.2/3। तो इस प्रश्न को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन सभी प्रश्न को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 7 इनको ले लिए और इसको ब्रैकेट में रख दिया प्लस। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी का हर साथ में मिल रहा है तो उसको हम एक साथ रख लेंगे, जैसे ये इसका हर 3 है और इसका हर 3 है, तो 2/3 प्लस और 2/3 इसको भी साथ में रख लिए, अब प्लस इसको इधर करते हैं 4/6। अब देखिए इधर आप जोड़िएगा कितना हो गया 3 2 5 5 और 7 तो कितना हो गया 12 प्लस इसका आप एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 3, और ये दोनों हर एक समान है तो उतना ही, मतलब इसको नीचे भी एक बार गुना होगा सभी, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ये, तो 4 हो जाएगा प्लस इसको आप यहीं कटा दीजिए, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 2/3 हो गया। अब देखिए 12 प्लस इसका एलसीएम लीजिए 3, अब जब हर नीचे समान है तो ऊपर डायरेक्ट, अगर घटा है तो घटा दीजिए, जो है तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 4 2 6,
तो आप इसे कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 12 प्लस 2 यानी कि आपका यहाँ 14 आंसर आ गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार से इस प्रश्न को बनाएंगे, सेम इसी प्रकार से। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ जब 8.3/4 है प्लस 6.2/7 है, तो इस तरह दिया हुआ है, तो जितने पूर्णांक में है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। तो ये सभी हम क्या किए, एक जगह कर लिए, जो कि सभी जुट रहा था तो सभी को प्लस में रख लिया। अब हम यहाँ एक बात गौर करेंगे, अगर किसी का, आप जानते हैं कि अंश बटे हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अगर किसी का हर एक समान है तो उसे एक जगह रख लेंगे। प्लस यहाँ देख रहे हैं 4 और इसका भी 4 है, एक जगह लेते हैं, तो 3/4 प्लस यहाँ है 1/4, इसको यहाँ रख लिए। उसके बाद देखिए इसमें 7 है और इसमें भी 7 है हर में, तो इसे भी हम रख लेंगे यहाँ पे, तो 2/7 प्लस और 5/7, इसे भी साथ में रख लिया। अब प्लस इधर बच गया 2/3, यहाँ लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 10 16 16 8 24 24 किलो 4 बाकी 2, फिर उसके बाद यहाँ देखिए तो ये 2 और है कहीं नहीं, तो 2 2 4, तो यहाँ पर होगा 44 प्लस इसका आप लीजिएगा एलसीएम, तो कितना आएगा 4 आएगा, और ऊपर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं इतना तो बचपन में बहुत बनाए होंगे। उसके बाद फिर सॉरी यहाँ प्लस होगा, बीच में प्लस दे दिया, प्लस यहाँ देखिए अब 7 है तो 7 ही होगा, अब 5 ऊपर में जुड़ जाएगा, 5 2 7 भी हो गया, अब प्लस ये हो गया 2/3। अब देखिए ये 4 4 कट गया, ये 7 7 कट गया, तो 44 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2/3, तो अब 44 45 46, यानी कि 46.2/3 आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे। इस तरह से आप इतना बड़े सवाल को शॉर्ट तरीका से तेजी से बना सकते हैं, लेकिन आप बनाते बनाते आपका ध्यान रह जाएगा। बशर्ते ये बात है कि हर को अगर एक समान है तो एक जगह ले लेंगे ब्रैकेट में, और अगर ऊपर वाला भी एक समान रहेगा तो उसे भी हम ले सकते हैं। तो आगे सवाल मिलेगा, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 3 भी उसी तरह से बनेगा। देखिए आप देख रहे हैं 15.2/7 प्लस 23.3/4, तो इस तरह से सवाल दिया गया है। तो इनमें सभी को जितना एक पूर्णांक में उसे हम एक जगह कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 23 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, इसे हम एक जगह कर लें प्लस। अब क्या देखेंगे, अगर किसी का हर समान है तो उसे हम एक जगह रख लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 7 में और यहाँ है, तो 2/7 प्लस 5/7, इसको रख लिए। और है ये इसका भी हर देख रहे हैं और इसका भी हर देख रहे हैं, समान है, हर यानी कि नीचे और अंश यानी कि ऊपर, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ देखिए प्लस देख रखे, यहाँ 3/4 प्लस 1/4 यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस जो बचा, अब ये अकेले बच गया, तो यहाँ लिख लीजिए 3/8। अब देखिए इसे जोड़िएगा, तो 9 5 कितना हो गया 14, और 14 7 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 किलो 9 बाकी 2, तो 2 बाकी 2, तो ये 2 1 3 3 2 5, यानी कि 59 हो गया प्लस। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 7, तो ऊपर क्या है एक बार गुना होगा दोनों से, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस तरह के। अगर हर एक समान है तो डायरेक्ट ऊपर में जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो गया प्लस, यहाँ भी वही होगा, 4 नीचे आ जाएगा एलसीएम उसका, और ऊपर क्या आएगा वही संख्या आएगा, तो 3 1 4 जोड़ दीजिए प्लस, यहाँ कितना हो गया 3/8। अब देखिए 7 7 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो आपका यहाँ 59 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3/8 लिख दीजिए। अब देखिए 59 1 60 60 1 61, तो 61.3/8 आपका आंसर आ जाएगा। 61.3/8 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने सवाल को इतना तेजी से जल्दी से बना सकते हैं आप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल आप देख रहे हैं 4 नंबर, 6.1/2 प्लस 8.1/3 प्लस 12.1/6, तो इस तरह से दिया हुआ है। इसे भी उसी तरीका से बनाएंगे जिस तरीका से बनाते हुए आ रहे हैं। देखिए 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14,
इसको हम एक जगह कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं अब की बार क्या कि सभी का अंश ऊपर में एक समान है, उसे एक जगह कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इसको एक जगह कर लिए। उसके बाद बच गया क्या प्लस 3/5 बच गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा, इसे जोड़िएगा 4 2 6 6 8 14 और 14 6 20 20 के 0 बाकी 2। अब देखिए आपका ये एक और ये एक 2 हो गया और 2 पहले से था तो 4 हो गया, यानी कि 40 हो गया। प्लस इसका आप डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6 तो यहाँ कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 का 6 प्लस 1 तो चलिए अब यहाँ देखिए इसको उतार दीजिए 3/5 तो 40 प्लस यहाँ आपका कितना जाएगा 3 2 5 1 6/6 प्लस 3/5 तो ये कट जाएगा। तो 40 और प्लस 1 प्लस 3/5 तो 40 1 41.3/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। 41 सही 3/5 आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखिए, अब जो सवाल है इसके लिए आपको बोडमास को थोड़ा मन में लाना पड़ेगा। यानी कि बोडमास आप सब तो जानते होंगे BODMAS बोडमास, यानी कि इसमें देखिए इससे हमें चिन्ह का पता चलता है। जैसे और ये आगे रहेगा आपका भी मतलब हो गया क्या बार, जो कि किसी जैसे कि 2.4 है इस पे इस तरह से दिया रहता है, तो इससे जो बार आता है उसको हम बार कहते हैं। और ये चीज अगर किसी संख्या पर आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आएगा तो उसे हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए बी मतलब क्या छोटकी ब्रैकेट, उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। तो ये छोटकी मंझली बड़की ब्रैकेट का सबसे पहले कम होगा, उससे पहले ये बार का कम होगा जो से हम रेकरिंग भी कहते हैं, और फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ मतलब आप सभी जानते हैं का होगा, ये ऑफ दिया जाता है। उसके बाद देखिए डी मतलब आप सभी जानते हैं भागा हो जाएगा, और उसके बाद एम मतलब गुना, और फिर ए से जोड़ और एस से घटा। सबसे पीछे हम क्या करेंगे घटा करेंगे, ठीक। उसके बाद जोड़, उसके बाद गुना, यानी कि सबसे पहले अगर यदि रेकरिंग यानी बार दिया रहेगा उसका कम करेंगे, उसके बाद छोटकी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बड़की ब्रैकेट, उसके बाद का, फिर भागा गुना प्लस माइनस, सबसे पीछे जाकर के घटाएंगे। तो इसी पर आप प्रश्न को बनाना है। तो देखिए आप सवाल देख रहे हैं 2 - 3 + 4 भागा 3 गुना 3 - 2, यानी कि 2 से इसमें देखिए अब इसी पर हमें बैठाना। ये आपको मन में आ गया होगा या तो लिख भी लिए होंगे। तो देखिए यहाँ से अब कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बार नहीं है यानी कि रेकरिंग नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे पहले किसका कम होगा यहाँ पे भागा का कम होगा। तो सबको लिख लेते हैं 2 - 3 प्लस ये 4/3 हो जाएगा क्योंकि भागा में था। अब देखिए इसको उतार देते हैं गुना 3 - 2, तो ये 3 तो ये 3 कट गया, बच गया क्या 2 - 3 प्लस 4 और -2 बच गया। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस एक जगह जुड़ जाएगा और प्लस प्लस एक जगह जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 और ये माइनस वाला है तो 3 2 5 -5 हो गया। तो आप देख रहे हैं साफ साफ बच रहा है 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 आंसर। तो उसी प्रकार से छठा नंबर सवाल है 2 भागा 2 प्लस 2 गुना 2 - 2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भागा में सबसे पहले भाग कम होगा तो 2/2, ठीक, प्लस 2 गुना 2 - 2, तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया और -2, तो ये दोनों प्लस प्लस है तो 4 1 5 -2, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। तो आप बोडमास को समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर सवाल देखिए 12 गुना 8 - 4 भागा 4, तो इसे कैसे बनाएंगे। बस सबसे पहले किसका कम होगा भागा का, तो इधर लिख दीजिए 12 गुना 8 - 4/4, तो ये कट जाएगा। उसके बाद आपका इधर भी एक कट के एक आ जाएगा, इधर 12 96 और -1 यानी कि आपका ये आ गया 95। अब देखिए यहाँ पे इसका भी 5/2 गुना 8 - 3 और गुना 2
अब +2 इतना आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ हो गया 5 गुना 4 माइनस इसे गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 3 दूना 6 +2 और गुना में से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 माइनस 6 +2, तो ये आपका हो जाएगा 22 माइनस 6 हो गया। अब इसे घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 16। ये आपका सही आंसर। तो सवाल नंबर 9 देख रहे हैं आप, 5 गुना 5 ब्रैकेट के अंदर 5 भागा 5 है। तो जानते हैं सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम करते हैं, 5 गुना 5 और ये कट जाए कितना जाएगा, 1 बचेगा तो गुना 1 बटे, यहाँ भी देखते हैं 5 गुना 5 और ये कट जाएगा तो यहाँ भी कितना होगा 1 होगा गुना 1। तो आप देख रहे हैं कि जो हर में है वही अंश में है, जो अंश है वही हर है, यानी कि ऊपर नीचे समान है। तो आप कटा सकते हैं इसको, बिल्कुल पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले काम होगा, तो ब्रैकेट में क्या है 7 + 7 + 7 है, यानी कि 21 हो गया आपका, भागा यहाँ पे कितना जाएगा 7, क्योंकि ब्रैकेट के काम करके और ये ब्रैकेट के बाहर वाला यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ कट जाएगा पहले मेरा, तो ये 5 5 कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, उसके अंदर 5 5 10, ये 10 + 1 हो गया। अब देखिए नीचे का काम होगा, अब ऊपर वाला काम करना है 21, तो यहाँ पे 3/11, 3/11 आ गया, क्योंकि 21 ये कट गया यहाँ पे और 10 1 11, तो ये आपका आंसर इसका आ गया। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से यह सवाल और यह दोनों सवाल बनेगा आपसे, आप जरूर इन दोनों सवाल का आंसर दीजिएगा। ये हो गया आपका 11 नंबर और ये हो गया आपका 12 नंबर। तो 11 नंबर और 12 नंबर लिख करके जरूर कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे कब,